हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक घर था, वन इन इंटायर वैली मतलब पूरी की पूरी वैली में एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। एक लो हिल मतलब एक छोटी सी घाटी के ऊपर, छोटी सी पहाड़ी के टॉप के ऊपर वो घर बना हुआ था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised to a good harvest. वहां से उतनी हाइट से क्या किया जा सकता था, देखा जा सकता था नदी को, फील्ड राइप कॉर्न, मक्के के जो खेत होते थे उसको देखा जा सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब उसके अंदर फूल लगे हुए थे, जो कि ये बात का प्रमाण थे, जो कि ये बात को बताते थे कि अब जो फसल होने वाली है वो बहुत अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। केवल वहां पर जमीन को केवल बारिश की जरूरत थी, एक अच्छी बारिश की वहां पर जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग में लेंचो, लेंचो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, पूरी मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ। कुछ भी नहीं करता है, केवल क्या करता है, स्काई को देखता है, आसमान की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, जो वहां पर वुमेन होती है, औरत होती है ना, जो लेंचो की वाइफ होती है, उसको लेंचो क्या बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमको हमको अब पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस। सपर मतलब होता है रात का खाना। जो वुमेन थी जो कि प्रिपेयर कर रही थी सपर को, मतलब खाना तैयार कर रही थी, वो क्या बोलती कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि वुमन ने मतलब उसकी पत्नी ने सबको बुला नहीं लिया डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जब वो खाना खा रहे थे, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, प्रिडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी पानी की बूंदें क्या हुई, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। वो देख पा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं माउंटेन्स की तरफ, माउंटेन्स के ऊपर बड़े बड़े जो क्लाउड्स थे वो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बिल्कुल फ्रेश थी एंड स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो क्या करता है, बाहर चले जाता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता था कि पानी की जो बूंद थी उनको अपनी बॉडी के ऊपर फील करना चाहता था। उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही एक एहसास होता है, उसकी खुशी ही अलग होती है, तो वो पानी की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आया तो वो बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये केवल पानी की बूंदें नहीं है जो आसमान से बरस रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है और जो छोटे वाले हैं वो 5 के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। वो बहुत संतुष्ट था इस एक्सप्रेशन से। वो देख रहा था कि उसकी पूरी की पूरा जो खेत था वो क्या था, फूल वगैरह सब कुछ जैसे कवर्ड हो गए हो, पूरे के पूरे कवर्ड हो गए हुए थे बारिश में, लगभग सभी को पानी मिल गया था बराबर। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब अचानक से क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लग जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है, बारिश के साथ में हेल स्टोन्स आने वाले हैं। हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हेल स्टोन्स बोलते हैं उनको। तो ओले गिरने लग जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। तब उसके बाद क्या होता है, जो बारिश की बूंदों के साथ जब ओले गिर रहे थे तो वो चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो सिल्वर कलर के उनको लग रहे थे, तो वो बोलता है कि चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो खुद से बाहर जाते हैं, दौड़ते हैं और उन फ्रोजन पर्ल्स को, मतलब मोती की जैसे चमक रही बर्फ के टुकड़ों को, ओलों को कलेक्ट करने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो क्या बोलता है कि अब ये बहुत खराब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। बट ये जल्दी नहीं बीतता है, लगभग 1 घंटे तक क्या होता है उसके घर के ऊपर,
ये इन ओलावृष्टि होती रहती है, पूरा गार्डन, पूरा हिल साइड, पूरा खेत और पूरी की पूरी वैली इस तरह से वाइट हो जाती है जैसे कि उसको नमक से कवर किया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी की पूरे कॉर्न से डिस्ट्रॉय हो गए थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स लगे हुए थे पौधों के ऊपर वो भी चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हो गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जब वो तूफान वहां से चला गया तो वो अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बच्चों को बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डा, है ना, टिड्डों का झुंड खेतों पर जब हमला करता है तो बहुत सारी फसल बर्बाद कर देता है। तो बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट जो होता है, जो टिड्डे का झुंड आता है फसलों को बर्बाद करने, वो भी कम ही बर्बादी करते हैं इससे ये तो हेल स्टॉर्म्स आए हैं, ये ओलावृष्टि जो है इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगी, कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुख की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी काम किया उसके लिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि उस गांव के बीच में रहते थे, बिल्कुल कैसे, सॉलिटरी हाउस मतलब एक अकेले घर में रहते थे, उन सभी के दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, उन सभी के दिल में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनको भगवान से मदद मिले। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो अब खुद की हिम्मत बांधते और अपने परिवार की हिम्मत बांधते हुए क्या कहता है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, और यही सब लोग भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात उस दिन लेंचो केवल एक ही बारे में सोचता है, उसकी आखिरी उम्मीद, द हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्स्टेंस। मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि जैसे लेंचो को बताया गया था, उस आइस जिसकी भगवान की आंखें, उसको जिस तरह से बताया गया था कि सब कुछ देख लेती है, कि एक व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है ना, एक व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो बातें भी देख लेती है। तो उसको इस तरह से बताया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, कि व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है वो बातें भी देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वो बैल की तरह व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, कि वो खेतों में एकदम जानवरों को जैसा काम कर सकता था, मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी वो ये बात जानता था कि किस तरह से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। एंड अगले संडे क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखना शुरू कर देता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद से टाउन की तरफ लेकर के जाता है, एंड प्लेस प्लेस इन द मेल, और जो कि वो मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, बस उसने एक भगवान को पत्र लिखा था। गॉड ही रॉट, उसने क्या लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, अंटिल द क्रॉप कम्स। तो बोलते हैं कि अगर भगवान आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। मुझे 100 पीसोस, पीसोस एक करेंसी होती है, पीसोस की ज़रूरत है मेरी खेत को वापस से, मेरे खेत में वापस से बीज लगाने के लिए। एंड जब तक कि फसल वापस से तैयार नहीं हो जाती, आ नहीं जाती, तब तक जीने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉम, बिकॉज द हेल स्टॉम, क्योंकि ओलावृष्टि ने ऐसे करके डॉट डॉट लगा के वो छोड़ देता है, क्योंकि भगवान सब जानते थे, उसको ऐसा लगता है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिखा उस एनवेलप के ऊपर, क्या लिखा, टू गॉड, और पता लिख दिया, ऐसा एड्रेस की जगह क्या लिखा, टू गॉड, एनवेलप के ऊपर, और उसके अंदर लेटर डाल करके फिर भी वो थोड़ा सा परेशानी में था, टाउन की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाकर के ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसके ऊपर स्टाम्प लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एक उसमें से जो एम्प्लॉयज था, जो कि पोस्टमैन था, वहाँ पे लोगों की मदद किया करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God.
वहाँ पर जो पोस्टमैन था वो जाता है, वो क्या करता है, अपने बॉस के पास जाता है, हंसते हुए जाता है और उनको वो लेटर बताता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसके पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसे एड्रेस के बारे में नहीं सुना था जो कि भगवान तक जाता हो या भगवान को किसी ने पत्र लिखा हो। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीजेंट, खुशनुमा व्यक्ति जिस तरह का होता है, तो पोस्ट मास्टर कहता था एक मोटा और एमिएबल फ्रेंडली व्यक्ति था, फेलो मतलब इंसान, व्यक्ति मान लीजिए। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या होता है, हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और फिर अचानक से क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है और उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर रख के टेप करने लग जाता है। कमेंटेड व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो फिर वो वैसा बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, आई विश कि मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जिस तरह की इस व्यक्ति को विश्वास है भगवान के ऊपर। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भाई इस तरह का विश्वास है कि इसने भगवान से ही बातचीत करना शुरू कर दिया, भगवान से ही, भगवान को ही पत्र लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ काश कि मेरे पास भी ये इस तरह का विश्वास होता भगवान के ऊपर, ऐसा पोस्ट मास्टर वहाँ पे बोलता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसके बाद क्या होता है कि उनका लेंचो का विश्वास भगवान में ना टूटे, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, उस लेटर का क्या किया जाए, आंसर किया जाए। बट वेन ही ओपन इट, जब उन्होंने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो इसके बाद जब वो खोलते हैं तो ये बात तो साफ हो जाती है कि उसको उनकी अच्छी नीयत के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए था। मतलब उनकी अच्छी नीयत से ही काम नहीं चलने वाला था, गुडविल से ही काम नहीं चलने वाला था, और भी कुछ उसको चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट फिर भी वो क्या थे, अपने रिजोल्यूशन पे अटक गए थे विच मीन्स वो अपने रिजोल्यूशन पर बने रहे, क्योंकि लेंचो ने 100 पीसोज मांगे थे, है ना। तो ये सोच रहे थे कि शायद उसने कुछ ऐसा पूछा होगा जिसका उत्तर वो दे सके, तो उत्तर लिख करके दे देंगे। और वो तो 100 पीसोज मांगता है, फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन पर अड़े हुए रहते हैं, अपने दृढ़ संकल्प पे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से पैसा मांगते हैं। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और कुछ उनके दोस्त भी थे जो क्या करते हैं, अपना कर्तव्य समझते हुए कुछ पैसा दे देते हैं, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान धर्म के रूप में, इस तरह से अपना कुछ कुछ हिस्सा, कुछ कुछ पैसा सब लोग देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसोस, वो उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क था कि वो अकेले ही क्या करें, 100 पीसोस को इकट्ठा कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो केवल क्या करते हैं, उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही हिस्सा भेज पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो क्या करते हैं, वो सारा की सारा पैसा एक एनवेलप में डालते हैं, लेंचो का एड्रेस उसके ऊपर लिखते हैं, उस लेटर के ऊपर, और उस लेटर के ऊपर केवल एक ही वर्ड लिखते हैं, एज अ सिग्नेचर गॉड, मतलब गॉड का वहाँ पर साइन कर देते हैं, ताकि उसको ये लगे कि ये लेटर कहाँ से आया है, भगवान की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर, अगले संडे क्या होता है, लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है देन यूजुअल, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। तो लेंचो क्या होता है कि हमेशा से पहले ही आ जाता है वहाँ पे संडे के दिन, है ना, और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, और वो पोस्टमैन वही था जो उसको क्या करता है, वो लेटर देता है। तो हिम राइट वाइल द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फिकेशन, उसको अंदर से बहुत संतुष्टि लग रही थी, जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया हो, अभी उसने बहुत अच्छा गुड डीड किया हो, बहुत अच्छा कर्म किया हो, उसको ऐसा अच्छा लग रहा था। और वो ये सब कहाँ से देख रहा था, अपने ऑफिस में से बैठ करके देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है पैसा देखने के बाद। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट वो गुस्सा हो जाता है जब वो पैसा काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो लेंचो को कभी इस बात के लिए मना करेंगे जो लेंचो ने मांगा था, या जो जिसके लिए लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो फटाफट से क्या करते हैं, लेंचो वापस से विंडो के पास जाता है और इंक और पेपर के लिए बोलता है।
ऑन द पेपर राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वापस से वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर जा करके लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब अपने चेहरे के ऊपर थोड़े से गुस्से वाले एक्सप्रेशन ला करके वो लिखना शुरू कर देता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो वो आइडियाज एक्सप्रेस कर रहा था, मतलब वो जो लिखना चाह रहा था वो उसके चेहरे पे दिख रहा था, जो जो एक्सप्रेशंस वो दे रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. तो जब उसने क्या किया, उस लेटर को लिख लिया, तो वापस से विंडो के पास जाता है, एक स्टाम्प को खरीदता है, उसको लिख करता है और उसके ऊपर वापस उस एनवेलप के ऊपर उस लेटर के ऊपर वो लगा देता है। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब एक ऐसे मुक्का मार के उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर जाते हैं उसको ओपन करने के लिए, उसको देखने के लिए। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, तो वो लिखता है, भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसोस ही मुझे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट ये पैसा मुझे आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो। क्योंकि वो क्या बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ये सारे के सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूज है, बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है गद्दार है, चोर है। तो आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, डायरेक्ट मुझे पैसा भेज दीजिएगा। तो ये एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।